हाँ विद्यार्थियों, आज अगला टॉपिक है और ये तुम्हारी किताब का 12वीं का ये चौथा पार्ट है। ये शॉर्ट नोट का पार्ट है और इसमें शॉर्ट नोट ही आते हैं, ठीक है। और टॉपिक का आज का टॉपिक का नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप जनन पहले आ चुका है और लैंगिक जनन के अलावा आवृतबीजी पौधों में या बीजधारी पौधों में कुछ जनन की विशिष्ट प्रकार की विधियां पाई जाती हैं जिससे वह डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं। तो इसके पॉइंट हैं, कितनी विधियां हैं। पहला पॉइंट है असंग जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता, तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन, चौथा है बहुभ्रूणता और कायिक प्रवर्धन। अब असंग जनन को समझाने, जैसा कि शब्द है उसका असंग अमाने नहीं, अर्थात असंग जनन में न तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और न युग्मक संलयन होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इसमें सामान्य विधि क्या होती है, यहाँ बताऊं ब्लैक बोर्ड पर। जो कोशिका होती है, कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। कोशिका में ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये मात्र कोशिका है। मात्र कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है और दो कोशिकाएं बनती हैं। जैसे इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो इसमें कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ है गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में, और यह युग्मक का निर्माण होता है। तो इनको ही क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। और कल इससे पहले भी बता चुका हूँ, युग्मक दो होते हैं। नर में होता है तो नर युग्मक और मादा में होते हैं तो मादा युग्मक। दोनों इस प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं। तो अमाने नहीं अर्थात असंग जनन प्रकार का जो विशिष्ट विधियां हैं जनन की, उसमें न तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है न युग्मक का संलयन होता है, दोनों ही नहीं होते। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया, ये मात्र कोशिका वाला। इसके बाद मैं बताऊं, लिख दूंगा यहाँ पर, ये अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन ये नहीं होता। और जब युग्मक बन जाते हैं तो युग्मक का संलयन भी नहीं होता, युग्मक मिलते नहीं, युग्मक का संलयन भी नहीं, दोनों पॉइंट नहीं होते। पहले सामान्य विधि थी लैंगिक जनन, उसमें सभी प्रकार दोनों ही पाए जाते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी था और युग्मक का संलयन भी पाया जाता है, परागण होता, निषेचन होता, सब सामान्य विधि। लेकिन विशिष्ट विधियां ऐसी जिसमें ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और युग्मक संलयन नहीं पाया जाता। तो ये सबसे पहले हचिंसन ने 1809 में बताया, हचिंसन वैज्ञानिक ने। इसके बाद प्रोफेसर महेश्वरी ने भी 1950 में, महेश्वरी पंचानन महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी 1950 में असंग जनन के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया कि लैंगिक जनन का, पौधों में लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन सामान्य अन्य विधियों द्वारा हो जाता है, जिसमें अर्धसूत्रण और युग्मक का संलयन नहीं होता। जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, परिभाषा है वो मैंने पहले बता दिया, आपको स्पष्ट कर दी है। फिर भी इन्होंने वैज्ञानिक ने कहा है वो ये है कि सामान्य लैंगिक जनन की विधि को प्रतिस्थापित किया जाता है और ऐसी विधि आ जाती है जिसमें युग्मक और
संलयन नहीं होता और युग्मक का निर्माण भी नहीं होता और सूत्री कोशिका विभाजन भी नहीं होता। इसको असंग जनन कहते हैं। असंग जनन का प्रकार, असंग जनन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बीजाणुद्भिद असंग जनन और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या है? इसमें दुगुड़ित कोशिका, पादप की दुगुड़ित कोशिका विकसित करती है और विकसित करके नए भ्रूण का निर्माण करती है, पौधे का निर्माण कर देती है। यह कहलाती है बीजाणुद्भिद। यह 2n अवस्था में होती है, दुगुणित अवस्था में होती है। इसको दुगुणित भी कह सकते हैं, द्विगुणित। और युग्मकोद्भिद में क्या होता है? इसमें अगुणित अवस्था होती है। अगुणित अवस्था ही बिना युग्मक संलयन के ही नए पौधे में डेवलपमेंट होती। तो कौन कौन भाग करता है इसके बारे में इसको चित्र के द्वारा मैं आपको बता दूं। जो पहले वाला चित्र है पुनः एक बार उसको पुनः बताना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये चित्र है भ्रूण कोश का। तो भ्रूण कोश में ये अगुणित के बारे में बता दे रहा हूं पहले। इसमें या तो ये अंड कोशिका है, ये दो सहायक कोशिका है। तो अंड कोशिका कैसी है? अगुणित है। क्यों? सूत्र कोशिका विभाजन हो चुका है इसमें। ये पहले इसका सूत्र विभाजन हो चुका है, तब इसका निर्माण हुआ है। तो अंड कोशिका या सहायक कोशिका विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। तो यह युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाता। दूसरा ये चित्र में पहले बताया था, ये भ्रूण कोश कहलाता है। इसके बाद अध्यावरण है ये, और ये बीजांड बन जाता है। ये बीजांड बन जाता है और बीजांड जुड़ता है किससे? अंडाशय से। और ये आगे जाकर के इस प्रकार से ये संरचना बन जाएगी। वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय वाला भाग है। ये अध्यावरण है, ये भ्रूण कोश है। तो ये अगुणित में क्या है? अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। युग्मकोद्भिद में अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। और जबकि 2n अवस्था दुगुणित में क्या होता है? या तो ये बीजांड, इतनी वाली संरचना, ये बीजांड का है। इसके बीजांड की संरचना में से, अथवा तो अध्यावरण, ये अध्यावरण कोशिकाएं, ये अध्यावरण कोशिकाएं हैं। अध्यावरण से अथवा तो बीजांड काल से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये कहलाता है बीजाणुद्भिद। और यह इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भ्रूण कोश के अलावा, भ्रूण कोश से विकसित नहीं होता। ये पूरा वाला, ये मैंने बताया था पहले, ये वाला भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश से विकसित होकर के बीजांड से अथवा तो अध्यावरण से नए पौधे का निर्माण अनुकूल परिस्थिति भ्रूण का होता है और डेवलपमेंट करके नए पौधे का निर्माण करता है। अब पुनः युग्मकोद्भिद को जो अगुणित अवस्था में होता है, इसके दो भाग हैं। एक तो अनिषेक जनन और एक है अपयुग्मन। अनिषेक जनन क्या है? इसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, अमाने नहीं, अर्थात इसमें निषेचन नहीं होता और अगुणित कोशिका सीधे ही डेवलप करके विकसित हो जाती है, नए पौधे का निर्माण कर देती है। अन्य से अमाने नहीं, निषेचन नहीं होता है। अपयुग्मन में क्या है? इसमें जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अलावा दूसरी कोशिका, पृथ्वी कोशिकाएं हो, कोई हो, वो विकसित करके नए पौधे का निर्माण करती हैं और यह अपयुग्मन कहलाता है। तो पुनः
असंख्य जनन के 2 भाग 2n अवस्था में होता है तो बीजाणुविद, और सिंगल एन या अवृत अवस्था में होता है तो युग्मकोद्भिद कहलाती है। इसमें बीजांड और अध्यावरण के द्वारा होता है। इसमें अंड कोशिका ये सहायक कोशिका है, अंड कोशिका सहायक कोशिका तत्वी कोशिकाओं से होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। और युग्मकोद्भिद में अनिषेक जनन और अपयुग्मन 2 प्रकार के होते हैं। अनिषेक माने नहीं, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती, इसको अनिषेक जनन भी कहते हैं। क्योंकि अगुणित है तो अगुणित कोशिका ही इसमें भाग लेकर के कार्य करती है। और अपयुग्मन में है अंड कोशिका के अलावा दूसरी अन्य कोशिकाएं जिसमें विकसित करके नए पादप का निर्माण कर देती हैं। तो ये अपयुग्मन के बारे में हुई असंग जनन। इसके बाद आगे वाला टॉपिक रहेगा ये अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या है? बीजधारी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया के बिना ही सीधे भ्रूण डेवलप हो जाता है और आगे के लिए यह कार्य करता है। अमान्य नहीं, अनिषेक निषेचन नहीं होता और 2n अवस्था भ्रूण और बीज में विकसित हो जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है। आगे वाला टॉपिक है इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? यह नई तकनीक है। कम समय में निश्चित स्थान पर रोग रहित पौधे बनाने के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। इसमें रोग रहित पौधे होते हैं और इसमें अलग से पौधे का भाग, पौधे का अंग ले करके उसको नियंत्रित अवस्था में, नियंत्रित परिस्थिति में इसको डेवलप करते हैं और तब नए पौधे का निर्माण करते हैं। कैलस का निर्माण होता है। इसमें चित्र के द्वारा मैं समझा रहा हूं, उसको द्वारा देख सकते हैं। एक होता है कर्तोतक। कर्तोतक को अंग्रेजी में कहते हैं एक्स प्लांट। आगे और पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कर्तोतक क्या है? पौधे से अलग किया हुआ भाग जो ऊतक संवर्धन में काम आता है। पादप से अलग किया हुआ भाग जो ऊतक संवर्धन में काम आता है उसे कर्तोतक कहते हैं। इसको पोष माध्यम में रखते हैं, पोषण माध्यम, मैंने बताया था नियंत्रित परिस्थिति में रखते हैं, तो पोषण माध्यम में इसको रखते हैं तो कैलस प्राप्त हो जाता है। कैलस क्या है? कोशिकाओं का असंगठित समूह, कोशिकाओं का असंगठित समूह। तो ये कैलस कोशिकाओं का असंगठित समूह है और इसमें फिर वृद्धि हार्मोन मिलाते हैं। ये वाला हटा दे रहे हैं इसे। इसमें कैलस में वृद्धि हार्मोन मिलाते हैं। वृद्धि हार्मोन मिलाते ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं वृद्धि हार्मोन के बारे में। तो ऊतक प्राप्त हो जाता है, ऊतक प्राप्त होता है और ये इसको ऊतक संवर्धन भी कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहते हैं। कम समय में सीमित स्थान पर अच्छे निरोगी पौधे प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। पौधे का अंग या पौधे का भाग लेते हैं, पोषण माध्यम में रखते हैं, कैलस प्राप्त होता है, वृद्धि हार्मोन मिलाते हैं और ऊतक प्राप्त होता है। यह नई तकनीक है। ये क्राइसैंथेमम, ग्लैडियोसस इत्यादि पौधों में यह उपयोग में ली जाती है। इससे नए पौधे प्राप्त होते हैं। आगे वाला पॉइंट है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता है सामान्यतः क्या
सामान्य एक बीज में सामान्य एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाए तो बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता कहलाती है, यह पाई जाती है। एग्जाम्पल इसके उदाहरण नींबू, संतरा इत्यादि। नींबू, संतरा इत्यादि फल में पाया जाता है। और इसको सबसे पहले एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज की। वैज्ञानिक का नाम है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। 1719 कब की? 1719 में इन्होंने खोज की बहुभ्रूणता की खोज। अर्थात एक सामान्यतः मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, एक बीज में एक भ्रूण पाया जाता है। कभी कभी एक बीज में ही एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। इस स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। सबसे पहले 1719 में एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज की। इसके द्वारा नए पौधों का निर्माण करते रहते हैं और भ्रूण डेवलप करता है और नए पौधे के लिए लाभदायक क्रियाएं रहती हैं। आगे वाला टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है, ये पहले ही पाठ में आ चुका है। जनन की जो विधियां हैं अलैंगिक, उस विधि में ये कायिक जनन है। कायिक का अर्थ होता है कि प्राकृतिक पौधे के प्राकृतिक भागों से अनुकूल परिस्थिति में जड़, तना, पत्ती, पत्रकंद के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसमें एक टॉपिक और है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कायिक प्रवर्ध केवल। तो कायिक प्रवर्ध क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कायिक प्रवर्ध माने इसके नाम से आता है प्रोपेग्यूल। ये प्रोपेग्यूल के नाम से आता है, प्रोपेग्यूल। इस नाम से शॉर्ट नोट आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में पौधे के विभाग जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, अर्थात जड़, तना, पत्ती, पत्रकंद, जो नए पौधे के प्राकृतिक भाग है, इसके द्वारा नए पौधे का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो ये इसको विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं और जिस भाग के द्वारा होता है उसको कायिक प्रवर्ध कहते हैं। तो परीक्षा में अधिकांशतः ये कायिक प्रवर्ध के नाम से, प्रोपेग्यूल के नाम से ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट है। तो ये कायिक प्रवर्धन और कायिक प्रवर्ध दोनों अलग अलग समझें। कायिक प्रवर्धन विधि है और कायिक प्रवर्ध वह भाग है जिसके द्वारा यह कायिक प्रवर्धन की क्रिया पूरी होती है। तो ये पौधे की ये विशिष्ट विधियों के द्वारा जनन होता रहता है और पौधों में ये विधियां पाई जाती हैं। तो असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन, बहुभ्रूणता, ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट है। ये चित्र क्लियर समझ में आ जाएगा
तो आगे की बातें सभी समझ में आती रहती हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो पुनः इसी रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। असंग जनन, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं, एपोमिक्सिस। असंग जनन मतलब निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया भी नहीं होती है और युग्मक संलयन नहीं होता और युग्मक का निर्माण भी नहीं होता। जो मैंने पहले लिख दिया है कहीं, कहा था इसमें असूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है और युग्मक का संलयन नहीं होता है। तो ये असंग अमान्य, संग माने संग का अर्थ होता है संयोग, मिलना, संलयन होना, इसमें नहीं होता है। देखो कितना टाइम हो गया, तो चलो ठीक है, आगे का टॉपिक पे शुरू करेंगे। धन्यवाद।